इस वक्त सभी की नज़रें अमेरिका और ईरान के हर एक स्टैंड पर डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो स्टेटमेंट हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद ही बड़ा दावा कर दिया है, जिसने राजनीति के साथ साथ वैश्विक स्तर पर हलचल तेज कर दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन दौरे पर गए थे, तो वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमति जताई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ऐसे में मुलाकात के बाद, इस दौरे के बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आता है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है कि चाइना अब ईरान को हथियार नहीं देगा, इस पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप 13 से 15 मई के बीच में 3 दिनों के चीन दौरे पर हैं और ईरान से साथ साथ युद्ध और उसके बाद जारी तनाव के बीच में उनका ये बेहद ही अहम जो दावा है वो माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन जाने का मकसद था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ईरान का अहम व्यापारिक साझेदार है जो हथियार भेजकर उसकी मदद करता है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो डोनाल्ड ट्रंप की साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो चाइना है वो ईरान को हथियार देता था, और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना पहुंचे और वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग के साथ ये समझौता किया है, ये बातचीत की है। ऐसा दावा रिपोर्ट्स में किया जा रहा है कि अब जो चीन है वो ईरान को हथियार नहीं देगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है ये कितना अभी आगे तक कारगर साबित होगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। देखिए तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम जगह पर ये जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं कि बीजिंग में हुई इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने ईरान को सैन्य उपकरण नहीं भेजने पर पूरी तरह से सहमति जता दी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि हमने इस पर चर्चा की, जब आप समर्थन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देंगे, और ये बहुत बड़ा बयान है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है। तो ये दो जो दावे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं और बेहद ही अहम दावे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में हालात बने हुए हैं, जो युद्ध लगातार सीज फायर कथित तौर पर होने के बाद भी चल रहा है, तो ऐसे में ये अब एक कोई नया मोड़ ले सकता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वहां से काफी तेल लोग खरीदते हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं। यानी चाइना एक तरफ इस बात पर सहमत हो गया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा, लेकिन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। तो यहाँ पर दो चीजें हुई हैं जो बेहद ही खास हैं। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशखबरी भी है, दूसरी तरफ उनके लिए यहाँ पर झटका भी है। दोनों चीजें जो हैं वो एक साथ हुई हैं इस पूरी यात्रा के दौरान। इसके साथ ही ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है चीन, तो ऐसे में उसने अपना ये रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ठीक है, हम हथियार नहीं देंगे लेकिन हम तेल लेना बंद नहीं करेंगे। सीधा सीधा चाइना के जो शी जिनपिंग है उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा है। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग के मुताबिक ये जो डेटा है, जो रिपोर्ट है वो निकल करके सामने आई है। जो ये बड़ा दावा किया जा रहा है ये निकल करके सामने आ रहा है कि चीन ने 2025 और 2026 की पहली तिमाही में ही ईरान से रोजाना लगभग 14 लाख बैरल तेल खरीदा है। तो ऐसे में ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान से कोई भी तेल खरीदे। भारत की अगर हम बात करें तो जो पूरी ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तेल की ही नजर आ रही है, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया में तेल की किल्लत कर दी है। तो ऐसे में ये एक वैश्विक संकट बन गया है। अब ऐसे में अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 12 से 15% जो है वो आयात किया गया था, लेकिन ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% से ज्यादा हिस्सा चीन को ही गया है।
व्हाइट हाउस ने यह बताया है कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने अपनी बैठक में चीन के अमेरिका से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी चर्चा की। ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मई 2025 में अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद बंद कर दी थी और उस वक्त ट्रेड वॉर के बीच में चीन ने अमेरिकी क्रूड ऑयल पर 20% टैरिफ भी लगा दिया था। अब अमेरिका से हथियार नहीं खरीदने का जो ये बड़ा दावा है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए हैं, लेकिन ऐसे में चाइना ने भी उनको जोरदार तरीके का जो झटका है वो दिया है कि भाई हम ईरान से तेल खरीदते रहेंगे, हम उनको हथियार नहीं देंगे लेकिन तेल खरीदना नहीं बंद करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि बोइंग के बड़े ऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के सीईओ कैली और बट भी ट्रंप के साथ चीन यात्रा पर गए थे और उन्होंने भी ये एक बड़ा बयान दिया है। तो ये दोनों तरह से आप अगर देखें तो चाइना का ये जो दौरा था ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं दो जो रणनीति है यहाँ पर नजर आई है। एक तो रणनीति ये थी कि ईरान को किसी भी तरीके से हथियार ना मिल पाए, तो वो कामयाब होती हुई नजर आई है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन दूसरी तरफ जो तेल के जरिए झटका देना चाहते थे ईरान को डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां पर मुमकिन नहीं हो पाया है, वो यहां पर बिल्कुल भी फेल हो चुका है जो उनका मंसूबा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो विवाद है वो और ज्यादा लंबा खिंच सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।